आप देख रहे हैं दैनिक लोकफन न्यूज खास खबरों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लाइक और शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन खैर मकदम है, वेलकम है आपका दैनिक लोकफन चैनल में और मैं हूं हाफिज मोहम्मद अंसार सिल्लोड से। नाज़रीन, मुल्क के हालात से आप बाखबर है कि मुल्क के कितने खराब हालात चल रहे हैं और हालात जिस वजह से आए हैं ये भी आप जानते हैं कि कोरोना वायरस के चलते कहर की वजह से ये हालात सबके ऊपर मुसल्लत हो चुके हैं। लेकिन सवाल अभी भी मेरा यही है कि अभी तक के शासन ने, गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने क्या कोरोना वायरस को खत्म करने की दवाइयां अभी तक बनाई हैं? उनके माहिरीन डॉक्टर को जमा करके और साइंसदानों को जमा करके क्या उन्होंने ये हिदायत दी है कि उसको खत्म करने के लिए कोई दवाई बनाई जाए और जनता तक उसे पहुंचाया जाए? ये अभी तक के कोई कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही है। तो क्या मोदी जी इससे बिल्कुल बेखबर हो चुके हैं? लेकिन ये बातें बराबर की चल रही हैं कि मार्केट को बंद कर दिया जाए और मार्केट को बंद रख दिया जाए। क्या ये उस वायरस को खत्म करने का इलाज है? नहीं है। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि लॉकडाउन के चलते हुए तमाम पब्लिक को घर में ही बैठना है और जब जनता कर्फ्यू लग जाता है तो उस वक्त तो कोई आदमी बगैर जरूरत के बाहर निकलता है जिसकी कोई वजह नहीं है तो उसके ऊपर केस भी हो सकता है, गुनाह भी उसके ऊपर दाखिल हो सकता है। ये तो तमाम बातें तो सही है, लेकिन ये बात अब देखने को मिल रही है कि अभी जो एसटी महामंडल का जो डिपार्टमेंट होता है और बस स्टेशन होता है और वहां पर जो एसटी डिपार्टमेंट का उपहार गृह होता है, तो वहां पर उपहार गृह को चलाने वालों को बिल आ रहा है। उनको कहा जा रहा है, उनको एक एप्लीकेशन राइटिंग की हालत में दिया जा रहा है और उस एप्लीकेशन में उनके जिस दुकान में, जिस गाले में उनका उपहार गृह चल रहा था उसका किराया उनसे मांगा जा रहा है। तो अब मैं जानना चाहूंगा कि शासन इससे बेखबर है कि लॉकडाउन चल रहा है और बसेस का आना बिल्कुल बंद है और बस स्टेशन पर कोई पब्लिक नहीं है। जब आना जाना बंद है तो बस स्टेशन पर पब्लिक कहां से रहेगी? क्या ये अंधे हो चुके हैं? क्या ये बहरे हो चुके हैं? गवर्नमेंट के लोग क्या कर रहे हैं जब ये उनको बिल दे रहे हैं, किराए का बिल दे रहे हैं, उपहार गृह जो चला रहा है उनको, तो ये उनके समझ में नहीं है कि वो कहां से उसका किराया भरेंगे और किराया भी उसका हजारों में है। तो ये कहां की हमदर्दी है? ये कहां की अक्लमंदी है? जबकि बस स्टेशन चालू नहीं है, बसेस चालू नहीं है, जनता वहां पर नहीं आ रही है, तो उनका बिजनेस कहां से चलेगा? जाहिर बात है कि जब शासन उनसे मुतालबा करेंगी किराए का तो जो उपहार गृह चलाने वाले हैं वो डिप्रेशन में जाएंगे, वो परेशान हो जाएंगे, हजारों में उसका किराया है। तो अगर उस वजह से वो कोई टेंशन लेते हैं या कोई काम करते हैं जिसकी वजह से उनकी जान का नुकसान हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? शासन जो कि हमदर्दी में ये काम कर रही है जनता के लोग और जनता इस कोरोना वायरस की बीमारी से और वायरस से बच जाए तो एक तरफ बचाने का काम कर रही है और एक तरफ परेशान करने का काम कर रही है। तो ये कहाँ का उसूल है या कहाँ का इंसाफ है? शासन को चाहिए कि जनता खुशहाल रहे और इसके तरफ तवज्जो देना चाहिए मोदी जी को। मोदी जी ने अब तक के कोई ऐसी बात नहीं कही कि जिससे जनता सुकून और राहत की सांस ले सके कि अब कोरोना वायरस को खत्म करने का इलाज आ चुका है, बल्कि आए दिन जनता कर्फ्यू, लॉकडाउन, ये जुमले सुन सुनकर जनता बेहाल हो चुकी है। लेकिन अब तक के कोरोना वायरस को खत्म करने का इलाज नहीं बनाया गया। तो मोदी जी को इस बात पर तवज्जो देना चाहिए और जनता की परेशानी को हल करने की फिक्र करना चाहिए। मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, क्या माहिरीन डॉक्टर की टीम हमारे पास मौजूद नहीं है? क्या साइंसदानों की टीम हमारे पास मौजूद नहीं है? फिर इसमें लापरवाही क्यों हो रही है? इसमें लापरवाही का अमल क्यों किया जा रहा है? जहां तक के दुकानें बंद कराने में कोई कसर बाकी नहीं रखी जा रही है।
मार्केट को बंद कराने में और जनता कर्फ्यू कराने में कोई कसर बाकी नहीं रही है। और जो जनता कर्फ्यू में बाहर घूमता हुआ दिखाई देता है तो उसके ऊपर कार्रवाई करने में भी कोई कसर बाकी नहीं है। तो इसमें कसर क्यों बाकी रह रही है कि कोरोना वायरस का इलाज अब तक के निकाला नहीं गया। मुल्क को कहां पर लेकर जा रहे हैं। इकोनॉमिक सिस्टम तो बिल्कुल खराब हो चुका है, बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। लेकिन आए दिन यह खबर सुनने को नहीं मिलती है कि मोदी जी ने तमाम डॉक्टर्स की टीम और तमाम साइंसदानों की टीम और ऐसे लोगों को जमा किया जो कोरोना वायरस को खत्म करने की तैयारी कर रहे हैं। तो अब जनता जाए कहां। अगर मोदी जी को हमदर्दी है, और यकीनन होना चाहिए उनको हमदर्दी जनता से, इसलिए कि वो मुल्क के पीएम हैं, तो उन्होंने इस बिल की तरफ गौर करना चाहिए जिस बिल को लेकर जनता परेशान है, उपहार गृह के बिल और लाइट बिल। और ऐसा ही लाइट बिल ये भी काफी लोगों का 3 महीने का बहुत ज्यादा आया है। तो वो इस बिल को लेके भी गरीब जनता परेशान है कि वो बिल को किस तरह से अदा करे। तो शासन को, गवर्नमेंट को इस तरफ तवज्जो देना चाहिए। जिस तरह से वो मार्केट बंद करने पे और जनता कर्फ्यू लगाने पर तवज्जो दे रही है, तो इस बात पर भी तवज्जो देना चाहिए कि जब जनता कर्फ्यू और लॉकडाउन हो रहा है तो जनता के पास में पैसा आएगा कहां से। और वो जो लाइट बिल है और इस तरह का जो किराया है जो शासन की तरफ लागू होता है, जो शासन उसकी डिमांड करती है, तो शासन ने उन तमाम किरायों को, उन तमाम बिलों को माफ कर देना चाहिए अगर हमदर्दी है। लेकिन ये बात समझ में अब तक नहीं आ रही है कि उसकी दवाइयां क्यों नहीं निकाली जा रही है। यहां तक कि मालेगांव में उसकी दवाइयां निकाल चुके हैं। अब इनके पास, मोदी जी के पास तो माहिरीन डॉक्टर की टीम है, जो कि मालेगांव में न ही वो बड़े डिग्री और डॉक्टर है, बल्कि उन्होंने हकीमी अंदाज में उसे तैयार किया है। और यहाँ पर माहिरीन डॉक्टर की टीम मौजूद है और साइंसदानों की टीम भी मौजूद है, लेकिन अभी तक कोई दवाई तैयार की नहीं गई। वजह क्या है? तो मेरी गुजारिश है कि इस तरफ तवज्जो दे और लोगों की परेशानी में इजाफा ना करे, बल्कि लोगों को सुकून और राहत की सांस लेने दे और उनका साथ दे। नाजरीन, मैं इसी के साथ रुखसती तलब करना चाहूंगा।